तो देखो यहाँ तक पढ़ लिया था हमने केवल कि अपनी माता के गाइडेंस से और हेल्प से क्या कर लिया था एडिसन ने, अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी, अच्छी प्रगति कर ली थी। गुड प्रोग्रेस का मतलब होता है अच्छी प्रगति। एक बार दर्शन कर लेंगे लेसन के फटाफट, है ना। ये चल रहा है हमारा लेसन। तो ये जो फोटो है ये है एडिसन का, जिसने बल्ब बनाया था, बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक, चलो अच्छा, उसने अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी। फिर क्या हुआ, he used to observe things very closely। वो ऑब्जर्व किया करता था, देखा करता था, थिंग्स माने चीजों को, वेरी क्लोजली माने बड़ी निकटता से, बड़ी गंभीरता से। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग किया करता था। ऑब्जर्व का मतलब मैंने बताया देखा करता था। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार सी माने देखना होता है, वॉच माने भी देखना होता है, तो ऐसे ही देखना नहीं होता था। ऑब्जर्व का मतलब होता है सोच विचार करते हुए किसी हम बात को देख रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना। ठीक, बड़े ध्यान से अपना दिमाग लगाते हुए देखना किसी चीज को, जो उसमें हो रहा है उसको समझना, ऑब्जर्व करना, उसे हम कहते हैं। तो जो कुछ भी उसके आसपास घटित होता था उन सभी बातों को एडिसन क्या करता था, बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा करता था। क्लोजली का मतलब होता है बड़ी निकटता से, गहनता से, अंदर तक सोच का कहते हैं ना। इस नियम को अंदर तक समझो, खोल खोल के समझाएंगे और गुणा भाग कर करके कैसे है वैसे है। तो इन सभी बातों को एडिसन क्या करता था, बड़ी इसे क्लोजली कहते हैं। और बहुत सारे प्रयोग क्या करता था, हर चीज को देखेगा वो। अब छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो कि एक बार अभी कहानी आई, देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि मुर्गी अपने अंडों पे बैठी थी और वो अंडे से रही थी अपने। थोड़ी देर बाद उन अंडों में से बच्चे निकल आए, चूजे, मुर्गी के बच्चे। तो अब एडिसन ने ये बात देखी तो बड़े गौर से देख रहा था, तो उसे ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये बैठी हुई क्या कर रही है। तो उसकी माता ने उसको बताया कि ये क्या काम कर रही है, ये अंडे से रही है, अपने हैच कर रही है। हैच माने सेना होता है। तो एडिसन के दिमाग में एकदम से बात आई, क्लोजली देखा था ना उसने उसे, क्लोजली माने बहुत गहनता से देखा था उसने। ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है, बड़े ध्यान से समझ समझ कर देखा था। तो ये वाली बात हुई, तब उसने क्या काम करा, एक्सपेरिमेंट कर दिया उसने। फिर इस बात पर कि हम भी अंडों पर बैठ कर जो है अंडे सेएंगे। अभी आएगी ये भी इंटरेस्टिंग कहानी, देखो आगे। एक्सपेरिमेंट, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत अधिक। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, तो ए लॉट ऑफ, ये एग्जाम में आया हुआ है। देखो पेपर में इस तरह के शब्द बार बार देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्री में शब्द नहीं मिलेंगे। रोज में आया था ये हमारा मच, इसी तरह से सप्लीमेंट्री में भी आया है मच, है ना। और मच का ही मतलब क्या था, ए लॉट ऑफ, अधिक, बहुत अधिक। तो वहाँ भी लिखवाया था, यहाँ भी लिखवा देंगे, ए लॉट ऑफ लिख देंगे मच। ठीक, तो मच माने क्या होता है, अधिक, बहुत अधिक। चलो एकदम मिटा देते हैं इस पर से। फिर क्या हुआ देखो, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में से कुछ उसके प्रयोग ऐसे भी थे, वर सिली, सिली माने पागलों वाले थे, मूर्खतापूर्ण थे, पागलों वाले। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, बहुत अधिक सीखा, लर्न माने सीखा, फ्रॉम देम माने उनसे। लेकिन एडिसन ने उन बावले वाले, अपने जो पागल वाले प्रयोग करे थे उसने, उनसे भी इसने बहुत कुछ सीखा। अब क्या होता है देखो आगे, वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन मॉर्निंग माने एक सुबह, ही वाज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह उठा होगा, सो के बाल को काम कह रहा है, ऐसी खेल भी कर जा, बाहर को खड़े हो जा फालतू नहीं। तो वो एक चिड़िया को देख रहा था। अब चिड़िया ऊपर बैठी होगी, मान लो
दीवार पे डालकर जहाँ भी बैठी हो। तो इस एडिसन का क्या काम था, यो हर चीज को क्या करता था, बड़ी ऑब्जर्व क्या करता था, उसका अवलोकन, हिंदी में अवलोकन कहेंगे इसे, अगर समझना चाहोगे तो, लिखना चाहो तो लिख लेंगे। ऑब्जर्व का मीनिंग होता है अवलोकन करना। अवलोकन भी अगर समझ में नहीं आता है तो जो मैंने अर्थ समझाया था, बड़े गौर से समझ के चीज को देखना, वो ऑब्जर्व कहलाता है, वैसे समझ लेंगे। मेन पर्पस हमारा समझने से है, ठीक। तो एक चिड़िया को देख रहा था, देखो तो एक चिड़िया बैठी थी, तो देख रहा था मैंने, वो इधर को गर्दन हिलागी तो वो इधर को देखेगा, इधर को हिलाएगी तो इधर को देखेगा। उसका ऑब्जर्व कर रहा था, उसका अवलोकन कर रहा था कि कितनी देर कैसा उड़ेगी, पहला कौन सा उठाएगी, पंखों को कितनी ऊपर तक लेकर जाती है। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं, ऑब्जर्व कहलाती हैं। हम देख रहे हैं, चलो चिड़िया बैठी है, उड़ गई, तो हमने जनरली देखा। कोई पूछेगा कि बताओ भाई, पंख ही ऊपर तक लेकर जाती है, आधे लेकर जाती है, पहला कौन सा पंख उठाती है, ठीक। उड़ती है तो मुंह ऊपर करके उड़ती है, नीचे करके उड़ती है, कौन से पैर से ज्यादा धक्का देती है ऊपर को छलांग लगाने के लिए। तो ये सभी बातें अगर कोई देखेगा बड़े गौर से, तो उसे हम कहेंगे कि वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, ठीक। चलो फिर क्या हुआ, चिड़िया को देख रहा था, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड माने होता है जमीन, है ना, फील्ड में रहा। तो वो फ्लू का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई की सेकंड फॉर्म में फ्लू। डाउन का मतलब है नीचे, तो उड़कर नीचे को आई, कहाँ को, जमीन पर, ग्राउंड पर। पिक्ड अप, उठा लिए। पिकअप का मतलब क्या होता है, उठाना। बाइक में कहते हैं ना पिकअप, कितना हाई है इसका, तो क्या है, गियर डाल के हम रेस देते हैं जैसे, तो एकदम से उठेगी बाइक, तो उसे हम क्या कहेंगे, पिकअप, यानी उठान उसका। तो इस तरह से पिकअप का पिक्ड अप क्या करा चिड़िया ने, उठाए। ए फ्यू माने कुछ, वर्म्स, वर्म्स का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। इन इट्स बीक, बीक माने चोंच। तो चिड़िया क्या भाई कीड़ा मकोड़ी उठागी, कंकड़ पत्थर तो खागी नहीं वो, तो उसने कुछ वर्म्स उठा लिए, कुछ कीड़े मकोड़े उठा लिए। एंड फ्लू अवे, वो दूर उड़ गई वहां से। अवे का अलग से मीनिंग समझना है तो अलग से लिख लेना। अवे का अर्थ होता है दूर, फ्लू अवे माने उड़ गई वहां से वो। दिस गेव यंग एडिसन, उस छोटे से एडिसन को इस बात ने दिया, एन आइडिया माने एक विचार। देखो आगे ना आगे एकदम से उसके दिमाग में आइडिया आता था कि अब ये करना है, अब ये करना है। द वर्ड इज एबल, इन्वर्टेड कोमा में लिखी हुई है बात। तो इन्वर्टेड कोमा में जो भी सेंटेंस लिखा रहता है उसे हम बड़े आसानी से समझ लेंगे कि वो सेंटेंस क्या है, किसी का स्टेटमेंट है, किसी की बात है, कही हुई है, सोची हुई, ठीक। तो क्या कहा था उसने, देखो द बर्ड इज एबल, ये चिड़िया योग्य है। एबल माने योग्य, टू फ्लाई। एबल शब्द आया हुआ है पेपर में, तो इसलिए मैं लिखवाऊंगा जरूरी से। एबल का आता है वर्दी, ठीक, WORTHY लिख लेंगे फटाफट एक बार। वर्दी का मतलब होता है योग्य। क्या है वर्दी माने, योग्य। और एबल का मतलब भी होता है योग्य। चलो, एबल टू फ्लाई, एबल टू फ्लाई का मतलब होता है उड़ने लायक या उड़ने के योग्य चिड़िया है। बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स वर्म्स, ये कीड़े खाती है। क्या बताया उसने कि कीड़े खाती है, इसलिए उड़ सकती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वो कीड़े खाता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, देखो उसने खुद से कहा, तो ये अपने आप से कह रहा था, बात तो स्टेटमेंट है। ही वॉन्टेड टू ट्राई, वो चाहता था, ट्राई माने प्रयास करना, द एक्सपेरिमेंट प्रयास करना या ट्राई करना। ट्राई का मतलब है, ट्राई अगर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, समझोगे बात। वो इस प्रयोग को करना चाहता था, इस प्रयोग का प्रयोग क्या करना, प्रयास करना चाहता था। ओन संबंध माने किसी पर। अब जो आइडिया उसके दिमाग में आया, तो किसी पर उसने सोचा कि यार ये जो है एक्सपेरिमेंट आजमाया जाए। चलो, ही कोट
होल्ड ऑफ ए फ्यू वॉर्म्स, कोट माने पकड़ लिए, कोट होल्ड माने पकड़ कर रख लिए, ऑफ ए फ्यू वॉर्म्स माने कुछ कीड़े, कुछ कीड़ों में से कुछ कीड़े उसने उठा के, कीड़े मकोड़े उठा के उसने पकड़ लिए। बीट देम, उड़ना पीटा, कूटा, कूटते हैं ना इस तरह से। बीट माने पीटना, थप्पड़ थोड़ी मार रहा हो कीड़े मकोड़ों के, बीट माने पीटना है, तो पीटने का मतलब क्या है, कूट दिए उसने को। इनटू ए पल्प, पल्प माने कूट के उसने क्या कर दिया, उनका गुद्दा बना दिया। ये पल्प माने क्या होता है, ऐसा हलवा होना, हलवा, इस तरह से पल्प कहते हैं। पल्प की हिंदी अगर लिखोगे तो उसे कहते हैं गुद्दा। आम छीलते हैं तो आम में आम का गुद्दा होता है नहीं, उसे पल्प कहते हैं। आम का गुद्दा हो, सेब का गुद्दा हो, पल्प कहते हैं हम उसको। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसने इसको मिला दिया, मिक्स्ड माने मिला दिया, वाटर माने पानी में, कूट काट कर उसने जो है क्या नाम तैयार करते हैं मामला पीने के लिए। फिर देखो क्या होता है, ही टुक द मिक्सचर, अब ये जो घोल बनाया था उसने मिक्सचर, वो ले गया टू ए सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी की लड़की थी उसके पास ले गए, देखो ठीक, नौकरानी की लड़की के पास। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये एक अद्भुत घोल है, अद्भुत घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पियोगे, ड्रिंक तो आसान सा शब्द है ना, पीना। यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकती हो, लाइक ए बर्ड माने एक चिड़िया की तरह। कर दिया ना, देखो इसमें कमाल। कम ऑन, आओ, कम ऑन क्या होता है, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो, कमाल की बात देखो है ना, आओ, कम ऑन, उसे पियो और देखो कैसे होती हो हवा में। अब बेचारी को लड़की सीधी साधी हो गई है, विश्वास आ गया उसे, वो पी गई। फिर देखो क्या होता है, द पुअर गर्ल बिलीव, वो बेचारी लड़की जो है विश्वास कर गई, भरोसा कर गई, उसका उसे यकीन आ गया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उसने वो घोल पी लिया। वेल, खैर, क्या होता है वेल माने खैर। शी डिडंट फ्लाई, खैर वो उड़ी तो नहीं, हिंदी में कहते हैं ना खैर ये हुआ तो नहीं, मगर ये ऐसा करते हैं ना हिंदी में जो है, वो इंग्लिश में वेल कहते हैं। वो उड़ी तो नहीं, बट शी फेल इल, वो बीमार पड़ गई। फेल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना। यहाँ से ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे, समझ गए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भाई जब एडिसन ने उसको मिक्सचर पिलाया तो वो जो लड़की थी वो उड़ने लगी, वो गिर गई, फिर गायब हो गई, या फेल इल बीमार पड़ गई। तो ये ध्यान रखना, लाइन टू लाइन, मजा तो आ रहा है पढ़ने में, हंस भी रहे हो, तो इसके साथ साथ इसे दिमाग में भी बैठाते रहना जो इसके मेन बिंदु हैं पूरी स्टोरी। यंग एडिसन्स मदर, अब जो भाई यंग एडिसन था, वो छोटा एडिसन था, उसकी माता ने वार्न हिम, उसको चेतावनी दी। वार्निंग कहते हैं ना, वार्निंग दी जा रही है तुम्हें भाई, उसको चेतावनी दी। नोट टू डू सच, ना करे, सच माने ऐसे, सिली एक्सपेरिमेंट्स, मूर्खतापूर्ण प्रयोग, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करे, ठीक। आगे वंस, ये अगली कहानी आ गई मेरा, उसके बचपन के बारे में अगली कहानी है। देखो, एक बार ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म मतलब क्या होता है, मुर्गी फार्म, ठीक, जहाँ मुर्गी पाली जाती है वो पोल्ट्री फार्म कहलाता है। एक बार पोल्ट्री फार्म पर गया, विद हिज मदर माने अपनी माता के साथ। देयर ही सा ए हैन, वहां उसने देखा है इस मुर्गी को। देयर का मीनिंग होता है वहां। इट वाज सिटिंग, ये बैठी हुई थी, ऑन इट्स एग्स, अपने अंडों पर। वो जो मुर्गी थी वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, अब उसने क्या करा भाई, हर चीज को बड़े गौर से देखता था एडिसन तो उसने माता से पूछा अबाउट इट माने इसके बारे में, अबाउट का मतलब होता है बारे में। एंड शी आंसर्ड, उसकी माता ने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग,
इट्स एग्स। ये मुर्गी जो है हैच कर रही है, हैचिंग माने से रही है, इट्स एग्स माने अपने अंडों को, ये मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडों से बाहर आएंगे। कम आउट का मतलब है बाहर आना, चिकन्स का मतलब होता है मुर्गी के बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं मुर्गी के। अब ये बात खत्म होगी उसकी माता की। फिर इन्वर्टेड कोमा में बात है, देखो तो कौन कह रहा होगा, एडिसन ही कह रहा होगा सर, व्हाई कांट आई हैच एग्स, मैं क्यों नहीं हैच कर सकता हूँ, क्यों नहीं से सकता हूँ। एग्स माने अंडे, है ना। कौन कह रहा है, एडिसन कह रहा होगा, क्योंकि मैं क्यों नहीं हैच कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं से सकता हूँ अंडे। थोड यंग एडिसन, अब वो एडिसन जो था छोटा एडिसन, उसने बात सोची, थोड माने सोची, अपने मन में सोच लिया उसने, इतना कहा नहीं किसी से, सोच लिया बस। अब सोचा उसने तो करेगा जरूर। फिर देखो क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग माने अगली सुबह, ही गोट ए डजन एग्स, वो 1 दर्जन अंडे ले आया। डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन एग्स, एंड सेट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। सेट का मतलब सिट की सेकंड फॉर्म में सेट, बैठ गया, ऑन देम माने उन पर। ही गोट अप, अब वो उठा। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, क्यों, उसकी माता ने बताया था भी थोड़ी देर मुर्गी बैठी रहेगी अंडों पे, थोड़ी देर के बाद उठेगी तो इसमें से बच्चे निकल जाएंगे। तो ऐसी एडिसन में सोचा गया मैं बैठा रहूं, थोड़ी देर के बाद उठता हूँ, ऐसे वो उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको कोई भी मुर्गी का बच्चा नहीं मिला। चिकन्स माने मुर्गी का बच्चा, फाइंड माने मिला या पाया, कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया उसे। यार देखने उठ कर जरा कहा, he had only smashed the eggs, उसने केवल अंडे फोड़ दिए थे। स्मैश का क्या मतलब होता है, फोड़ देना। अंडे पे बैठेंगे तो फूटेंगे, तो अंडे फोड़ दिए थे। एंड स्पॉइल्ड, और खराब कर ली थी। ये आता है ऑब्जेक्टिव में कि जब एडिसन अंडों पे बैठा था तो क्या हुआ, तो ये शब्द याद रखना, स्मैश्ड और स्पॉइल्ड, एस से हैं, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, जरूर इम्पोर्टेंट है बहुत। स्मैश्ड खराब फोड़ दिया, स्पॉइल्ड माने खराब कर लिया था। हिज शर्ट्स, शर्ट्स नहीं है यहाँ, ये शॉर्ट्स लिखा जाएगा, ठीक, SHORTS, जो यहाँ गलत छपा हुआ किताब में। तो शर्ट्स नहीं है, उसने क्या खराब कर लिया था अपना शॉर्ट्स, जो हाफ पैंट होती है, कैपरी कह दो या नेकर कह दो, बड़ा वाला घुटने तक का, तो वो शॉर्ट्स उसने खराब कर दिया था, ठीक। किताब जिसके पास होगी वो देख लेना, उसमें किताब में अगर सही हो तो ठीक है, नहीं तो ये कर लेना सही। He got a good beating, उसे उसकी एक अच्छी पिटाई हुई। गुड बीटिंग का मतलब क्या होता है, अच्छी पिटाई हुई। फ्रॉम हिज मदर माने उसकी माता से, दैट डे माने उस दिन, तो उस दिन तो उसकी माता ने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। कहते ना भैया आज तो अच्छी पिटाई हो गई उसकी, ठीक ठाक करके। तो गुड बीटिंग का मतलब ये होता है अच्छी पिटाई। ए रियली फनी बॉय,